क्या इस तेज रफ्तार जिंदगी में सच में शांति संभव है? क्या हम भी कभी वैसा सुकून महसूस कर सकते हैं जैसा महान लोग करते थे? आज की दुनिया किसी बेकाबू दौड़ की तरह है। हर इंसान भाग रहा है, किसी लक्ष्य की ओर, किसी डर से दूर या किसी उम्मीद के पीछे। और इसी भागदौड़ में हमारा दिमाग सबसे पहले थक जाता है। रात को शरीर बिस्तर पर होता है, मगर मन कहीं और भटक रहा होता है। कल की मीटिंग, पुरानी गलती, लोग क्या सोचेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, ये सवाल ऐसे पीछा करते हैं जैसे कोई साया। कभी कभी लगता है मानो दिमाग के भीतर कोई तूफान चल रहा हो। सोचों की आवाज इतनी तेज कि उसे रोकने की हर कोशिश बेकार लगती है। ऐसे में सवाल उठता है, शांत कैसे रहा जाए जब चारों तरफ तनाव हो, जब हर कोई चिंता में डूबा हो, जब दुनिया एक ऐसी तेज ट्रेन बन चुकी हो जहां पल भर का ध्यान हटा और तुम पीछे रह जाओ। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो इसी उथल पुथल के बीच अडिग रहे, जैसे आर्यदेव, जो जनपद वैशाली में रहते थे। उनके आसपास भी राजनीति थी, षड्यंत्र थे, युद्ध की योजनाएं बनती थी, मगर उनका मन कभी डगमगाया नहीं। या फिर अनिरुद्ध, जो साधारण इंसान थे लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी उनका चित्त स्थिर रहता था, बिल्कुल किसी शांत सरोवर की तरह। उनके पास कोई जादू नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मन को अपना स्वामी नहीं, अपना साधन बना लिया था। आज हम क्या करते हैं? हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं, तनाव को खुद पर हावी होने देते हैं और फिर कहते हैं मेरे बस में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम खुद के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हो, क्योंकि अशांत मन गलत फैसले करवाता है, डर पैदा करता है और धीरे धीरे जीवन से सारा सुकून छीन लेता है। फिर चाहे तुम कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न पालो, वह खुशी नहीं देगा, क्योंकि भीतर शांति ही नहीं होगी। एक बार अनिरुद्ध से पूछा गया था, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने अपने मन को दौड़ाने के बजाय उसे देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से मेरी बेचैनी खत्म हो गई। जब उन्हें जीवन का सबसे गहरा बोध हुआ तो उन्होंने कुछ खास महसूस नहीं किया, न खुशी का उछाल, न दुख का भार, न डर, न चिंता, बस एक गहरी स्थिर शांति। ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या यह शांति सिर्फ कुछ महान लोगों के लिए है, या हम जैसे साधारण लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन या तो उसका सबसे बड़ा बोझ बनता है या उसकी सबसे बड़ी शक्ति। और अगर तुम अपने मन को समझना सीख लो तो वही मन तुम्हें चिंता से आजादी भी दिला सकता है। इसीलिए अगर तुम भी इस मानसिक तूफान से निकलकर एक शांत समंदर तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम भी बेचैनी से मुक्त होना चाहते हो, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। क्योंकि आगे हम तुम्हें बताएंगे वे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो तुम्हारे भीतर स्थिरता पैदा करेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई चिंता, कोई डर, कोई गुस्सा हमें अंदर से हिला ही न सके? बहुत समय पहले की बात है। आश्रम नालंदा वन में रहने वाले गुरु समतवीर के पास एक युवा साधक आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, कभी डर, कभी क्रोध, कभी अनगिनत उलझने। मैं इसे शांत कैसे करूं? समतवीर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले तुम मेरे लिए एक काम करो,
एक पात्र में पानी भरो और मेरे पास लाओ। साधक पानी से भरा पात्र ले आया। गुरु बोले, अब इसे जोर जोर से हिलाओ। साधक ने जैसे ही पात्र हिलाया, पानी में लहरें उठने लगी, पानी बाहर छलकने लगा। फिर गुरु ने कहा, अब इसे जमीन पर रख दो और बिल्कुल मत हिलाओ। कुछ समय बीता, धीरे धीरे लहरें शांत हुई, पानी पूरी तरह स्थिर हो गया। तब गुरु समतवीर बोले, देखो, तुम्हारा मन भी इसी जल की तरह है। जब तुम इसे बार बार हिलाते हो, सोचों से, डर से, कल्पनाओं से, तो इसमें अशांति पैदा होती है। लेकिन जब तुम इसे ठहरने देते हो, तो यह अपने आप शांत हो जाता है। यही वह पहला सत्य है जो हर इंसान को समझना चाहिए। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे हिलाना बंद करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है पहला उपाय, ध्यान। ध्यान यानी अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, खुद को सुनना। क्या तुमने कभी सिर्फ 5 मिनट बिना किसी सोच के बैठने की कोशिश की है? आसान नहीं लगता है ना? क्योंकि हमारा मन या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। लेकिन ध्यान हमें इस दौड़ से निकालकर वर्तमान में ले आता है, और वर्तमान में मन अपने आप शांत हो जाता है। गुरु समतवीर कहते थे, अगर मन को नियंत्रित करना है तो पहले श्वास को नियंत्रित करो। जब सांसें तेज होती हैं तो विचार भी तेज होते हैं। जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए हर दिन बस 5 मिनट गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, कुछ सोचो मत, बस सांसों की गति को महसूस करो। यही वह रहस्य है जो प्राचीन साधकों ने अपनाया था, और यही वह उपाय है जिससे तुम भी अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो। लेकिन ध्यान और श्वास के अलावा एक और गहरी सीख है, वर्तमान में जीने की कला। जरा सोचो, तुम्हारी ज्यादातर चिंताएं किससे जुड़ी होती हैं? जो बीत चुका है या जो अभी आया ही नहीं है। मन या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की आशंकाओं में। इसीलिए शांति कभी टिकती नहीं। गुरु समतवीर ने कहा था, जो बीते समय में जीता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में जीता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीवित होता है। अगर मन को शांत रखना है तो हर पल को पूरा जियो। जब भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह वही मौजूद रहो, जब काम करो तो काम में डूब जाओ, और जब विश्राम करो तो अपराध बोध के बिना आराम करो। शांति बाहर नहीं मिलती, न धन में, न पद में, न लोगों की राय में। शांति भीतर से आती है, और जिस दिन तुम अपने विचारों को समझना सीख लोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें भीतर से अशांत नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि महान रणनीतिकार विष्णुगुप्त इतनी राजनीति, षड्यंत्र और युद्ध के बीच भी कभी विचलित नहीं होते थे। क्या उन्हें डर नहीं लगता था? क्या वे कभी उलझन में नहीं पड़ते थे? जरूर पड़ते थे, लेकिन फर्क बस इतना था, वे अपने मन के गुलाम नहीं थे। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं कि समझ ही नहीं आता क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चला गया है? सोचें इतनी तेज हो जाती हैं कि उन्हें रोकना नामुमकिन सा लगने लगता है।
प्राचीन ग्रंथों में वर्णित महागुरु कौटिल्य देव इसी विषय पर एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते थे, अगर मन को शांत रखना है तो सबसे पहले संयम और धैर्य सीखो। लेकिन धैर्य का अर्थ सिर्फ चुपचाप बैठे रहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करना, स्थिति को पूरी तरह समझना और फिर सही निर्णय लेना। एक बार की बात है, वन प्रदेश अरण्यकूट में एक धनुर्धर शिकार पर निकला। उसने सामने एक हिरण देखा और जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, उसकी नजर झाड़ियों में छिपे एक विशाल सिंह पर पड़ गई। अब स्थिति कठिन थी। अगर वह हिरण पर वार करता तो सिंह उस पर झपट सकता था, और अगर सिंह पर निशाना लगाता तो हिरण पल भर में गायब हो जाता। उस धनुर्धर ने घबराकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने एक क्षण के लिए अपनी श्वास को रोका, मन को शांत किया और स्थिति को पूरी तरह समझा। फिर उसने वही निर्णय लिया जिसने उसकी जान बचा ली। कौटिल्य देव कहते थे, अशांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि दिमाग उलझ रहा है, भावनाएं हावी हो रही हैं, तो सबसे पहले रुको। तुरंत फैसला मत लो, अपने विचारों को ठहरने दो। जब मन शांत हो जाए तभी निर्णय लो। यही कारण था कि कौटिल्य देव कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते थे। वे पहले परिस्थिति को देखते, धैर्य रखते, विचारों को स्थिर करते और फिर रणनीति बनाते। और इसी कारण वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में गिने गए। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब मन बहुत बेचैन हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? कौटिल्य देव मुस्कुराए और बोले, मन को खाली मत छोड़ो, उसे काम में लगाओ, क्योंकि व्यस्त मन कभी अनावश्यक विचारों में नहीं भटकता। अगर तुम्हारा मन चिंताओं में डूब रहा है तो उसे कोई ऐसा कार्य दो जिसमें वह पूरी तरह डूब जाए। पढ़ाई, लेखन, चित्रकला, संगीत या कोई नया कौशल, कुछ भी। जब मन किसी सृजन में लग जाता है तो व्यर्थ की सोच अपने आप शांत हो जाती है। कौटिल्य देव एक और उपाय बताते हैं, प्रकृति से जुड़ाव। वे कहते थे, जो व्यक्ति प्रकृति के समीप रहता है उसका मन कभी लंबे समय तक अशांत नहीं रहता। अगर मन भारी लगे तो कुछ देर बाहर निकलो, खुली हवा में सांस लो, आकाश को देखो, पेड़ों की हरियाली को महसूस करो। बस कुछ पल अपने भीतर की श्वास को सुनो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, भावनाओं पर नियंत्रण। कौटिल्य देव कहते थे, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है। अगर कोई तुम्हें क्रोधित करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत उत्तर देने की बजाय मुस्कुरा दो, क्योंकि जो व्यक्ति सोचकर प्रतिक्रिया देता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। तो अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो याद रखो, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, विचारों को स्थिर होने दो, मन को सकारात्मक कार्य में लगाओ, प्रकृति से जुड़ो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही वे सूत्र हैं जिन्हें कौटिल्य देव ने अपनाया, और यही वे सूत्र हैं जो तुम्हारी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि मन इतनी तेज आवाज में बोलता है कि तुम उसे रोक नहीं पाते? क्या तुम्हें भी लगता है कि दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहा? तो आगे हम जानेंगे
कैसे योग, ध्यान और सही जीवन शैली के बदलाव से मन को पूरी तरह संतुलित किया जा सकता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, मैं जब भी कोई काम करता हूं, मेरा ध्यान भटक जाता है। निर्णय लेने बैठता हूं तो हजारों विचार एक साथ उमड़ पड़ते हैं। आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। आते हैं, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए, इस भीतर की बेचैनी से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरु धैर्यनाथ हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और बोले, मन एक उछलते हुए घोड़े की तरह है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन अगर सही ढंग से इसे साध लिया जाए तो यही घोड़ा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इस घोड़े को काबू में कैसे किया जाए? गुरु बोले, सबसे पहला उपाय है ध्यान। क्या तुम्हें पता है ध्यान से मन शांत क्यों होता है? ध्यान का अर्थ विचारों को दबाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को आते जाते देखना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम सोचों से लड़ते नहीं, तुम बस अपनी श्वास पर ध्यान रखते हो। जैसे जैसे सांस धीमी और गहरी होती है, वैसे वैसे मन की दौड़ अपने आप थमने लगती है। गुरु ने पास रखे एक मिट्टी के पात्र की ओर इशारा किया। मन भी पानी की तरह है। अगर तुम इसे लगातार हिलाते रहोगे तो लहरें उठती रहेंगी, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ तो कुछ ही पलों में सारी हलचल खुद ब खुद थम जाती है। बस इतना ही करो, कुछ मिनटों तक अपनी सांसों को देखो। तुम खुद महसूस करोगे कि मन पहले से कहीं ज्यादा शांत है। लेकिन गुरु ने तुरंत कहा, सिर्फ ध्यान पर्याप्त नहीं है। अगर मन को स्थिर रखना है तो शरीर को भी साधना होगा, और इसके लिए सबसे सरल मार्ग है योग। योग केवल शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं है। योग का असली उद्देश्य है मन और शरीर के बीच संतुलन। अगर शरीर थका और तनाव में होगा तो मन कभी शांत नहीं हो सकता, लेकिन जब शरीर संतुलित होता है तो विचार भी ठहरने लगते हैं। गुरु बोले, अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो तो देखना तुम्हारा मन खुद ही हल्का होने लगेगा। क्योंकि जब सांस नियंत्रण में आती है तो धीरे धीरे विचार भी नियंत्रण में आने लगते हैं। फिर गुरु ने बात मोड़ी जीवन शैली की ओर। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भोजन, सोने जागने का समय और दिन भर की आदतें तुम्हारे मन को कितना प्रभावित करती हैं? अगर तुम भारी और तला भुना भोजन करते हो, देर रात तक जागते हो और हर समय मोबाइल या स्क्रीन से चिपके रहते हो, तो मन का अशांत होना स्वाभाविक है। अगर सच में मन को शांत रखना है तो दिनचर्या को साधो। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, हल्का और सात्विक भोजन, और हर दिन कम से कम 30 मिनट प्रकृति के बीच समय बिताना। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर मन को स्थिर और संतुलित बना देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, और अगर फिर भी कभी मन अशांत हो जाए तो क्या करें? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। जो तुम्हारे वश में है उस पर कर्म करो, और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे जाने दो। क्योंकि चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं होती। अक्सर चिंता खुद ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। गुरु ने जमीन से
एक छोटा बीज उठाया और बोले, इस बीज को देख रहे हो? अगर इसे मिट्टी, पानी, धूप और हवा मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर तुम इसे मुट्ठी में कसकर पकड़े रखो, डर के कारण कि कहीं खो न जाए, तो यह कभी अंकुरित नहीं होगा। मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे जकड़कर रखने की कोशिश करोगे, यह और ज्यादा भागेगा। लेकिन जब तुम इसे ध्यान, शांति और सही वातावरण दोगे, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। गुरु ने अंत में कहा, शांत मन कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है। और जिसने अपने मन को साध लिया, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपनी शांति के स्वामी बनोगे? क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है। बस उसे देखना सीखना है।